क्या आज का भगत सच में भगत है या धर्म के नाम पर एक बड़ा व्यापार चल रहा है? क्या भक्ति अब ब्रांड बन चुकी है और क्या हम श्रद्धालु हैं या ग्राहक? आज हम सच की तह तक जाएंगे। सच्चा भक्त कौन है? सच्चा भक्त वो होता है जो सेवा करे बिना नाम के, जो त्याग करे बिना प्रचार के, जो सच बोले चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए। जैसे कबीर दास जी, गुरु नानक देव जी, उन्होंने धर्म को व्यापार नहीं जागृति बनाया। और गुरु नानक जी ने कहा, नाम जपो, कीर्त करो, वंड छको, मतलब मेहनत करो, बांटो और सच्चाई से जियो। यह थी असली भक्ति। जब भक्ति के नाम पर बिजनेस, लेकिन आज वीआईपी दर्शन, चमत्कारों की मार्केटिंग, डर के नाम पर चढ़ावा, विशेष पूजा पैकेज, भक्तों द्वारा बाबाओं का प्रचार, क्या ये भक्ति है या ब्रांडिंग? धर्म के नाम पर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा हो जाता है। भक्त भावनाओं से जुड़ते हैं और कुछ लोग उन भावनाओं को कैश कर लेते हैं। धीरे धीरे पहले आश्रम बनाते हैं, आश्रम से संस्था, फिर संस्था से संगठन, और फिर संगठन से कॉरपोरेट मॉडल, और फिर धर्म सेवा नहीं सिस्टम बन जाता है। फर्क कैसे पहचानें? सवाल ये नहीं कि हर धार्मिक गुरु गलत है, सवाल ये है पहचान कैसे करें। क्या वो सवाल पूछने की आज़ादी देता है? क्या वो पारदर्शिता रखता है? क्या उसका जीवन सादगी भरा है? कहीं वो ऐशो आराम वाली जिंदगी तो नहीं जीता? कहीं उसने सच दबाने के लिए अपनी फौज यानी कि फोर्स तो नहीं बना रखी? दोस्तों, सच्चा भक्त कभी अंधभक्ति नहीं चाहता, वो जागरूकता चाहता है। हम कहाँ खड़े हैं? कभी कभी दोष केवल धार्मिक व्यापारियों का नहीं होता, हम भी जिम्मेदार हैं। हमें चमत्कार चाहिए, हमें जल्दी समाधान चाहिए, हमें बिना मेहनत के फल चाहिए। और यहीं से बाजार शुरू होता है। जहाँ मांग होती है वहाँ सप्लाई भी होती है। आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा, भक्ति गलत नहीं, गुरु गलत नहीं, धर्म गलत नहीं, लेकिन जब भक्ति का उद्देश्य बदल जाए तो वो व्यापार बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए उन बाबाओं और आजकल के गुरुओं के चक्कर में न फंसें जो अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार कहते हैं या बताते हो। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं और न ही कोई भगवान है। गुरु और भगवान के रूप में पूजना है तो माँ बाप को पूजो, किसी दूसरे को नहीं।